फिर से आने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको भी मेरा नमस्कार। इन दिनों में हम बपतिस्मा क्यों लेना है उसका जवाब हम धर्मशास्त्र किताब से खोज करके सीखते आ रहे हैं। दो जवाब मैंने पिछले मेरे प्रभाषणों में दिया, आज तीसरा जवाब मैं देने चाहता हूँ। तीसरा जवाब मत्ती की इंजील तीसरा अध्याय उसका 13वां आयत से लेकर 16वां आयत तक हम पढ़ने से ऐसी वहाँ लिखी हुई है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा यूहन्ना की हाथ की नीचे यरदन नदी में पानी में उतरकर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास जाकर इस बपतिस्मा लिया, ऐसी नमूना दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती की इंजील में हम तीसरा अध्याय में इस बात को पढ़ते ही ये हमारे जीवन में हमारे दिल में ऐसे ही अंगीकार करना चाहिए। इसके लिए पुरुषत्व होनी चाहिए, महिलाओं में इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए कि यदि संसार की खुदावन यीशु मसीह ने नमूना दिखाया और नमूना दिखाने के लिए बपतिस्मा यूहन्ना की जी के पास यरदन नदी में पानी में उतर कर जाकर उन्होंने पिता परमेश्वर के सामने पिता परमेश्वर की मनसा और पिता परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए इस नमूना किया, तो हम भी उसी तरफ नमूना अंगीकार करके पानी में डूबकी बपतिस्मा लेना चाहिए। धन्यवाद। तो कभी कभी सवाल करने वालों ने काफ़ी बार मुझे मिला, कोई राज्य में भी आजकल भी जो बढ़ते आने वाली पीढ़ियाँ सवाल करते आ रहे हैं क्यों ऐसे बपतिस्मा लेना है। तीसरा जवाब यही है, यीशु मसीह ने दिखाया हुआ नमूना। हाबेल से लेकर की संतों के बीच में अनेक तरह की नमूना धार्मिकता को पूरा करने के लिए किया हुआ संतों के बारे में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, लेकिन पुराने नियम की व्यवस्था भी यही था। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता को पूरा करना, वो ही अनंत जीवन प्राप्त कर पाएगा। लेकिन नया नियम में जो दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार वेदी में बलिदान चढ़ाकर धार्मिकता को पूरा करने का पुरुषत्व नहीं पाया किसी ने, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को बदल के नया नियम को दिया। उस नया नियम के अनुसार परमेश्वर की कलीसिया के अंग बनने के लिए बपतिस्मा लेनी चाहिए। उसमें तीसरा जवाब यही है, यीशु मसीह ने नमूना दिखाया। नया नियम में भी अनेक संतों ने इसी तरह नमूना मान लिया, वैसे ही उसको अंगीकार करके बपतिस्मा लिया। जो बपतिस्मा देने वाली श्रेष्ठ पुरोहित होता है, उसने वचन से सिखा देगा, सांसारिक नश्मन बातों को छोड़कर धार्मिकता की ओर मोड़ के, मतलब यीशु मसीह को उद्धार करता और अनंत जीवन देने वाला करके अंगीकार करते हुए मन में ग्रहण करके स्वीकार करने के साथ साथ पानी में उतर की यीशु मसीह ने दिखाया हुआ नमूना की जैसा हम भी बपतिस्मा लेना चाहिए। पानी में उतर की बपतिस्मा लेना बिना यदि छुटकारा होता तो यीशु मसीह ने ऐसे नमूना दिखाने की जरूरत नहीं था। और पानी भी मुक्ति के लिए एक प्रधान कार्य बनता है। यीशु मसीह ने जब सलीब में था, आखिर में रोमियों की सेनाओं ने उनकी फसली के बीच में उसने बम चढ़ाया, चला दिया, उसे खून और पानी बहाया। तो इसका मतलब
केवल खून से नहीं, पानी भी मुक्ति के लिए कार्य होता है। यूहन्ना की और पत्रियों में हम पढ़ते ही ऐसे हम पढ़ते हैं, गवाही देने वाले 3 हैं। आत्मा होता है, प्रभु यीशु मसीह की लहू और पानी। तो इसीलिए यीशु मसीह ने भी यरदन नदी में बपतिस्मा यूहन्ना जी के पास उतर कर गया और डुबकी बपतिस्मा लिया। और आजकल संसार में मुक्ति सेना और कोइकेशिया, इन 2 तरफ की समाज की लोगों ने ऐसा डुबकी बपतिस्मा देते नहीं है। और रोमियो की समाज से लेकर कुछ नामधारी समाज की लोगों ने भी ऐसे डुबकी बपतिस्मा देते नहीं है। उन्होंने बपतिस्मा की नाम लेते हैं और कटोरे में पानी रखकर लेने वालों की, उस व्यक्ति जिसको उनका समाज के अंग बनाने चाहता है, उसके ऊपर कटोरे में से पानी लेकर 3 बार छिड़काता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, ऐसा करके 3 बार छिड़काता है। छिड़काव की बपतिस्मा के बारे में बाइबल में कोई नेब उपदेश नहीं है। डुबकी बपतिस्मा के बारे में ही है नेब उपदेश। प्रिय मित्रों, संसार में आने वाली नाश से हम इधर से नाश पाएगा तो फिर नरक की कुंड में फंसने के बाद मुक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी इसी वचन में हम जैसे देखते हैं वैसे ही हम नमूना को मानिए। यीशु मसीह ने यदि नमूना दिखाया तो मेरे को भी पानी में उतर की बपतिस्मा लेने का पुरुषत्व मिला। मैंने वैसे ही मेरा बेटा पुरोहित की हाथ के नीचे सन 84 में बपतिस्मा लिया। वैसे लो, उसके बाद आग से बपतिस्मा होता है, तो कहता है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की अभिषेक। जो पानी में डुबकी बपतिस्मा लेता है, मन फिराया हुआ व्यक्ति पानी में डुबकी बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर की सन्निधि में जागरण करके प्रार्थना करने से उनको पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलेगा। पवित्र आत्मा उस पर उंडेलेगा स्वर्गीय गवर्नमेंट, क्योंकि उससे होता है उसका आत्मा की सील मारना, सील करना, क्योंकि उसमें उसका आत्मा को शैतान देखते ही उस पर स्वर्गीय गवर्नमेंट की सील रहेगा, तब शैतान उसके आत्मा को छोड़ के जाएगा। परमेश्वर के वचन में हम उधर इधर देखते ही पढ़ते हैं, मेरा प्राण की छुड़ाने वाला परमेश्वर। पिछले मेरे प्रभाषण में भी मैंने उसके बारे में कुछ आप लोगों को समझा दिया, सुना दिया। मेरे प्राण को छुड़ाने वाला जल्दी आ। भजन संगीता में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे मेरे प्राण को छुड़ाने वाले जल्दी आ कि मेरे प्राण की छुड़ाई, प्राण की छुड़ौतरी, उनका जो दाम देना बड़ा है। संसार में किसी भी से भी ये नहीं होता है। अपना भाई छुड़ाई पाकर, मुक्ति पाकर आनंद जीवन प्रवेश करने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ परमेश्वर की सन्निधि में जुर्माने के लिए किसी से भी नहीं हो सकता है। किसी भी राजा से, किसी भी पुरोहित से, किसी भी अधिकारियों से नहीं हो सकता। किसी भी समाज की प्रेसिडेंट से भी इस कार्य पूर्ति करना मुश्किल है, क्योंकि नहीं हो सकता है। भजन संगीता 39 में हम ये पढ़ते हैं, भाई कब्रिस्तान से छुड़ाई पाकर आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए इनको छुड़ाना और परमेश्वर की सन्निधि में जुर्माने के लिए कीमत जुर्माना किसी से नहीं हो सकता है, यह संभव है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को तीसरा जवाब यही देता हूँ, यीशु मसीह ने दिखाया हुआ नमूना हम भी मानना चाहिए। यीशु मसीह ने नमूना दिखाया तो हमको लेने के लिए फिर क्या दिक्कत है? हम पुरुष से इसको लेना, क्योंकि संसार में
किसी भी तरह की क्लेश हम सहना पड़ेगा, किसी भी तरह की अकाल की हालत को हम सामना करना पड़ेगा, किसी भी तरह की क्लेश, मुसीबत, अकेलापन, निंदा, ये सब कुछ को हम सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर की सन्निधि में इनकी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए हम आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की सन्निधि में आवे तो यीशु मसीह ने दिखाया हुआ इस नमूना को आप लोग भी अंगीकार करके लीजिए। आप लोग की जगह में जो मसीही पुरोहित गए उनके पास दौड़ की जाइए, बोलिए कि पुरोहित जी मेरे को आनंद जीवन चाहिए यीशु मसीह के नाम से। उसमें प्रवेश करने के लिए मेरे को स्वर्ग की पवित्र आत्मा से मुझ पर मेरे आत्मा में सील करने के लिए, कारण बनने के लिए, मैं कलीसिया की अंग बनने के लिए मुझे पानी में डूब के बपतिस्मा दीजिए, क्योंकि मेरा कुदरत करने वाला यीशु मसीह ने, मेरा खुदावन यीशु मसीह ने ये नमूना दिखाया, मेरे को भी ये नमूना पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही खुले स्थान पे जहाँ पर पूरा पानी है वहाँ पर जाके पुरोहितों के साथ साथ जो विश्वासी लोग आएंगे उनके साथ जाकर बपतिस्मा लेना है, क्योंकि वहाँ पर बाकी के लोगों के लिए भी हम गवाही देता है परमेश्वर की। और सामने यीशु मसीह ने नमूना दिखाया, उसको मैंने भी अंगीकार करके ऐसे ही मान रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ। तो परमेश्वर की आशीष मुझ पर ही होना चाहिए। आत्मीय आशीष, पवित्र आत्मा की भरपूरी, भजन की और तरफ से लिखी हुई और तरफ से जो बेदारियाँ मेरे जीवन में होना चाहिए, मेरे परिवार में होना चाहिए। जहाँ पर मैं आदमी संगति में इकट्ठा होता है, हमारा जो आदमी संगति में होना चाहिए, हमारा समाज में भी इस तरह के आदमी बढ़ाई भलाई होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने दिखाया हुआ नमूना है, इस नमूना को उल्लंघन मत कीजिए, इसको मानिए। ऐसी परमेश्वर के सन्निधि में बपतिस्मा पानी में डुबकी लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी इस पानी में डुबकी बपतिस्मा लेने वालों को अनेक तरह की वायदाएँ परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। स्वर्ग में लिखी हुई, स्वर्ग में से अनेक तरह की वायदाएँ संत लोगों ने प्राप्त किया। उनका कभी जिंदगी में कोई अतृप्ति नहीं था, तृप्ति था। जो हालत में उसको जीना हुआ उसमें वो तृप्ति होते हुए जिया था। आजकल की प्रभाषकन लोगों प्रचारकों ने ऐसा कहते हैं कि तुम लोग परमेश्वर की सन्निधि आने में से संसार की कुछ आशीषों के बारे में आप लोग प्राप्त कर पाएगा करके। ये मूर्खों की आलोचना है, मूर्खों की योजना है। इस आलोचना में फंस जाइए, लेकिन परमेश्वर के वचन की आलोचना में आइए। आदमी आशीष पाने के लिए आप लोग तैयार होकर आइए। तो परमेश्वर की सन्निधि में आदमी आशीष बहुत सारे हैं। पुरानियों की लिए दिया हुआ आशीष हमारे लिए भी जमा करके रख कर स्वर्ग में से स्वर्ग दूरों सहित हमको हमारे ऊपर दृष्टि लगाकर जान से और ध्यान से देख रहा है। हम आइए परमेश्वर की सन्निधि में परमेश्वर मसीह को अपनाइए, अपना उद्धार करता करके मान लीजिए, और परमेश्वर की आशीष स्वर्ग में से जो बढ़ने वाली और उंडेलने वाली आदमी आशीष से आप लोग आशीष पा सकें। आमीन।